बच्चों आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर जो स्टार्टिंग होती है वो मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्टिंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड्स मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। यानी जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप होती है, कैसी डेवलप होती है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये फैक्टर्स के बारे में बायो और सेवर्ट्स ने बताया। बायो और सेवर्ट्स दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। 1820 में इन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो यहाँ पे हम पहले समझेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है? बायो सेवर्ट्स ने बताया कि अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का डीएल करंट एलिमेंट लें, इसको हम बोलेंगे डीएल करंट एलिमेंट, और इस डीएल करंट एलिमेंट के थ्रू आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड डीवी, छोटा सा करंट एलिमेंट, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, जो डीवी मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, उसके लिए इन्होंने लॉ दिया। मान लीजिए ये जो करंट एलिमेंट से जो पी की डिस्टेंस है वो आर वेक्टर है, आर वेक्टर, ये हमने मान लिया कि पोजीशन है इसका यहाँ से यहाँ तक का, और एंगल कितना है इस करंट वायर और इस पी पॉइंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो बायो सेवर्ट्स ने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग एलिमेंट के थ्रू जो डीवी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे बन रही है, वो डीवी मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। यानी जितना ज़्यादा आप करंट को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड dV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL करंट एलिमेंट, DL वेक्टर। ये जो करंट एलिमेंट वेक्टर हमने लिया है, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड dV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा ऑफ द एंगल बिटवीन द DL एंड द पोजीशन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ फाइंड। एंड dV जो मैग्नेटिक फील्ड dB है जो DL के थ्रू यहाँ पे बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज फाइंड। यानी 1/r² के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चार फैक्टर है, 1 2 3 4। इन चारों फैक्टर को अगर हम कंबाइन करें, combining all factors, तो dV is directly proportional to I dl sin theta अपॉन का r²। dV यानी जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बन रही है, dV मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन का r², I dl sin थीटा अपॉन r²। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा। किसी भी लॉ में, फिजिक्स के लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के जुड़ता है, आई dl साइन थीटा अपॉन r²। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π। ये म्यू नॉट 4π में म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। देन dV इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट 4π I dl साइन थीटा अपॉन r², I dl साइन थीटा अपॉन r²। इतनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, I dl साइन थीटा अपॉन r²। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म यानी बायो सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म,
तो dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है। हियर म्यू नॉट 4 पाई इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7। And the direction of magnetic field can be find the cross product of dl cross r। dl cross r मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल लगा करके दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्लिंग ऑफ ये कर्लिंग ऑफ ये कर्ल जो हो रही है एंगल, ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ राइट हैंड थंब रूल। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे, बायो-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस। देन हाउ कैन वी अप्लाई applications of Biot-Savart's law। applications of Biot-Savart's law। तो पहली एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। बायो-सेवर्ट्स की फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, find the magnetic field, find the magnetic field at the center of current carrying, at the center of current carrying circular loop। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? ड्यू टू द यूज ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। नाउ वी कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। दिस इज द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप में एक आई करंट फ्लो हो रही है, ये आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट आई। इसके सेंटर पे, दिस इज द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। नाउ वी कंसीडर दिस सर्कुलर लूप कैन बी फॉर्म स्मॉल डीएल करंट एलिमेंट। ये एक सर्कुलर लूप छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाने के लिए हमें करंट एलिमेंट सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लें कि डीएल करंट एलिमेंट ये है। डीएल करंट एलिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे डीवी बन रही है, डीवी प्रोड्यूस हो रही है। डीएल करंट एलिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड डीवी बन रही है। यहाँ पे डीएल करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो नाउ अप्लाइंग द बायो-सेवर्ट्स लॉ के द्वारा अगर हम यहाँ पे देखें डीवी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो डीवी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। Here theta is 90 degree. Here theta is 90 degree. Now the magnetic field dV equal to mu naught 4 pi I dl
sin 90, sin theta is 90, then sin 91, I dl upon r square. This is the magnetic field due to the current element dl. करंट एलिमेंट dl के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे जो dv मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर. तो नाउ कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द दिस सर्कुलर लूप. इस सर्कुलर लूप के थ्रू जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको हम इंटीग्रेट कर दें. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. नाउ integrating both sides. This is, इस वैल्यू को मैंने इंटीग्रेट कर दिया. देन dv, द इंटीग्रेशन ऑफ dv इज b. टोटल मैग्नेटिक फील्ड b मिल गई हमको. म्यू नॉट 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन में dl वैल्यू मिलेगी. इस dl को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरी लेंथ मिल जाएगी, इस कॉइल की पूरी लेंथ मिल जाएगी. एंड द लेंथ ऑफ द कॉइल इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप. नाउ द रेडियस इज r. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट 4 पाई I by r square. Now integration of dl is L, and L is then the total length of the circular loop is 2 pi r. Then this is 2 pi r. Now the value of magnetic field mu naught 4 pi I by r square, I by r square, I by r, and 2 pi से pi कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 2. नाउ कैन वी राइट I म्यू नॉट I बाई 2 r. Then the magnetic field at the center of the circular current carrying circular loop is mu naught I by 2 r. If the number of turns, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में n है, देन इफ द number of turns in the coil is n, so the magnetic field at the center b equal to center of the circular coil b equal to n mu naught I upon 2r. And this is also we write b equal to mu naught ni by 2r. This is the expression of the magnetic field of current carrying circular loop at its center. अगली एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे to find the magnetic field at the axis of the current carrying circular loop. This is the second application of the बायो-सेवर्ट्स लॉ. बायो-सेवर्ट्स लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होगा. तो इस एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.